हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन कवर करेंगे एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं उनको अपन वन बाई वन कवर करेंगे। अपने स्टार्ट कहाँ से किया था? एक प्रोग्राम से स्टार्ट किया था, ठीक है। लार्ज प्रोग्राम था जिसका नाम था RMNCAH+N। इसका अपन वन बाई वन हर कंपोनेंट से रिलेटेड प्रोग्राम को कवर कर रखा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर मेंटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन। आज मेरा लास्ट रहेगा एडोलेसेंट हेल्थ। इसके रिगार्डिंग हम कौन कौन से प्रोग्राम है वो कवर करने वाले हैं। इसके नोट्स की पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ARSS प्रोग्राम, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें एडोलेसेंट के लिए प्रोग्राम था जिसमें किस पे फोकस किया गया था, उनकी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर फोकस था प्रोग्राम, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट कवर करेंगे AFSC, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, ठीक है। और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा अपना विप्स, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट। आयरन प्लस फोलिक एसिड वीकली बेसिस पे एडोलेसेंट को दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, वो अपन देखेंगे। फिर अपना आएगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, ठीक है। ये भी एडोलेसेंट्स गर्ल्स के लिए प्रोग्राम है, मेनली रूरल एरिया में फोकस्ड है ये प्रोग्राम। फिर अपन कवर करेंगे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इंपोर्टेंट प्रोग्राम RKS के। अपन देखा था ARSS प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ पे फोकस था। RKS के ये रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के अलावा अदर 5 थिंग्स है, थीम्स है, उनके ऊपर भी फोकस्ड है। ये जब हम प्रोग्राम देखेंगे तब अपन कवर करेंगे। फिर अपना आएगा पीयर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको अपन साथिया प्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। साथिया में क्या होता है, ट्रेंड एडोलेसेंट होते हैं जिसको हम पीयर एजुकेटर भी बोलते हैं। फिर लास्ट में प्रोग्राम रहेगा स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम अंडर द आयुष्मान भारत। तो अपन वन बाई वन सब कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रोग्राम अपना कौन सा रहेगा, ARSS, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे एडोलेसेंट एज ग्रुप, कौन सी एज ग्रुप बोलते हैं, इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉब्लम या इश्यूज होते हैं जिसको अपन को एड्रेस करना होता है, प्लस जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसका डिलीवरी पॉइंट कहाँ कहाँ होता है। वो लास्ट में देखेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज, फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग और कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। तो फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज और काउंसलिंग होती है, ये कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, AFSC, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक पे। ये भी इसके ऊपर अपन अलग से वीडियो बना के भी इसको कवर करेंगे। ARSS है जो अपन देखा था कि सबसे पहले अपन एडोलेसेंट एज ग्रुप देख लेते हैं। कौन सी एज को बोलते हैं, 10 to 19 ईयर एज ग्रुप को एडोलेसेंट एज ग्रुप बोलते हैं। ARSS रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है, वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसका मेन एम क्या रहता है, टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट्स। और मेन फोकस क्या रहता है कि जो भी हेल्थ सर्विसेज है वो एक्सेसिबल हो, एक्सेप्टेबल हो, अप्रोप्रिएट हो फॉर एडोलेसेंट। अब अपन देखें कि एडोलेसेंट में 10 to 19 ईयर एज में बॉयज भी इंक्लूड हो सकते हैं, गर्ल्स, मैरिड या अनमैरिड कोई भी कैंडिडेट हो, उसकी यदि एज 10 to 19 ईयर के बीच में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडोलेसेंट एज ग्रुप। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि जो भी हेल्थ सर्विसेज को कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में प्रोवाइड करनी। इसका क्या मतलब है कि सर्विसेज प्रोमोटिव टाइप भी हो, प्रिवेंटिव टाइप, क्यूरेटिव टाइप प्लस काउंसलिंग इंक्लूड हो, प्लस अपन जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करें वहाँ पे इन्वायरमेंट हो, एडोलेसेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। अपन देखें कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में कौन कौन से इश्यूज या प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस, न्यूट्रिशन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग नॉलेज, मेंटल हेल्थ इश्यूज जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब्सटेंस एब्यूज, टोबैको प्रोडक्ट हो गया, ड्रग्स, एल्कोहल, ये सब के सब इश्यूज होते हैं जो मोस्ट कॉमनली एडोलेसेंट एज ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन देखें कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसका डिलीवरी पॉइंट कहाँ क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। PSC भी प्रेजेंट होता है, CSC भी प्रेजेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे प्रेजेंट होता है, ठीक। और ये सब सर्विसेज फिक्स डे और फिक्स टाइम पे प्रोवाइड की जाती है ताकि अपन बेटर एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर कर सके। फिक्स टाइम पे फिक्स डे पे हो तो
एडोलेसेंट को पता रहता है कि कौन से टाइम पे उनके लिए जो स्पेसिफिक क्लिनिक है उसको ओपन रहती है, जहाँ पे ये उनके एज के ग्रुप के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फिर अपन देखें कि इसके की कंपोनेंट कौन कौन से प्रोग्राम के, तो 3 की कंपोनेंट है। फर्स्ट है फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज, सेकंड है फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग और थर्ड है कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज। तो फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज मींस हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए एक अलग से एडोलेसेंट के लिए क्लिनिक बनाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, AFSC। ये क्लिनिक है, स्पेशल क्लिनिक बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए, जहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, रूटीन चेकअप, कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कौन से टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, इसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, प्लस मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ठीक है, के रिगार्डिंग जो भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है उसका मैनेजमेंट, जैसे एमिनोरिया हो गया, डिसमेनोरिया हो गया, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, कोई भी प्रॉब्लम हो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रिलेटेड उसको प्रॉपर मैनेज किया जाता है। प्लस कोई भी यदि RTI या STI है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। एनीमिया को प्रेजेंट है तो एनीमिया का मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, एंटीनेटल केयर, यदि कोई एडोलेसेंट प्रेग्नेंट है तो उनको ANC केयर भी प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये सब की सब सर्विसेज AFSC क्लिनिक पे प्रोवाइड की जाती है। सेकंड कंपोनेंट क्या अपना फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग सर्विसेज, ये भी कहाँ प्रोवाइड की जाती है, AFSC क्लिनिक पे, ठीक है। इसमें एक किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है काउंसलिंग, एक ट्रेंड काउंसलर प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा ट्रेनिंग उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है एडोलेसेंट एज ग्रुप को। तो क्या क्या पॉइंट कवर करते हैं, इसके लिए अपन ट्रिक बना रखिए डिप्सी, ठीक है। डिप्सी मेथड है जो गेस्टेशनल डायबिटीज को डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, जिसका अपन OGTT भी दूसरा नाम है। डिप्सी मेथड का क्या, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके थ्रू अपन याद कर सकते हैं कि डिप्सी पे यदि शॉर्ट नोट्स आए तो वो अपनी ट्रिक हो जाएगी डिप्सी शॉर्ट नोट्स। इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले उस ट्रिक से अपन याद करेंगे। डी मीन्स डिले ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ, I मीन्स ICTC काउंसलिंग, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर फॉर HIV, ठीक। P को अपन को 2 बार यूज करना है। फर्स्ट P क्या हो गया, प्यूबर्टी, और सेकंड प्रीमैरिटल कंसर्न, और C का क्या मतलब है, कंसर्न रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन। और S को अपन को 3 टाइम यूज करना है, सब्सटेंस मिसयूज, सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और N मीन्स न्यूट्रिशन, और अपन N से M साथ में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये याद कर सकते हैं। तो ये सब के रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है एडोलेसेंट एज ग्रुप को बाय ट्रेंड काउंसलर। थर्ड कंपोनेंट क्या है अपना इस प्रोग्राम का, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, कि जो भी एडोलेसेंट है वो फैसिलिटी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहां तक भी अपन को एडोलेसेंट एज ग्रुप को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वो कैसे करेंगे अपन, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन के थ्रू। कैसे, आउटरीच एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे एडोलेसेंट एज ग्रुप है वो नेचुरली गैदरिंग होती है उनकी। जैसे अपन उसको देखें, स्कूल एंड कॉलेज लेवल हो गया, आंगनवाड़ी सेंटर हो गया, टीन क्लब और वोकेशनल सेंटर हो गया, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे हो गया, यहाँ पे अपन एक्टिविटी परफॉर्म करके एडोलेसेंट एज ग्रुप को सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है अपना प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम है AFSC, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, ठीक। फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज जहाँ प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटी जो क्लिनिक होता है उसका क्या नाम होता है, एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए AFSC। सबसे पहले अपन देखेंगे इसको किस प्रोग्राम के अंडर में कवर किया जाता है, टारगेट ग्रुप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इस प्रोग्राम के, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, अंडर द AFSC क्लिनिक प्लस RKS के प्रोग्राम, ठीक है ना, के अंडर में AFSC को कवर किया जाता है। तो RKS के प्रोग्राम के मोस्ट कॉमनली 6 थीम्स होते हैं, उसको अपन ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। ट्रिक क्या रहेगी अपनी, निम्स ट्रिक रहेगी, ठीक है, निम्स मेडिकल कॉलेज है, उसके थ्रू अपन याद कर सकते हैं RKS के प्रोग्राम के 6 थीम्स। फिर अपन देखेंगे AFSC कौन कौन सी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी होती है जहाँ पे क्लिनिक ये प्रेजेंट होती है, प्लस लास्ट में देखेंगे AFSC क्लिनिक, इस क्लिनिक की पर्टिकुलर कौन कौन सी फीचर्स होते हैं जो अपन सबसे लास्ट में कवर करेंगे इस प्रोग्राम के। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक है ये, कौन से प्रोग्राम के अंडर में स्टेबलाइज किया गया, रन करता है, RKS के, वेरी इंपॉर्टेंट, RKS के प्रोग्राम के अंडर में
AFSC क्लिनिक रन करती है, जहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक्सेसिबल, एक्सेप्टेबल फॉर्म में, इक्विटेबल, एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एडोलेसेंट एज ग्रुप को। आपने देख रखा है एडोलेसेंट एज ग्रुप कौन सा होता है, एज 10 to 19 ईयर एज के, क्या बोलते अपन, 10 से 19 साल के बीच में जो भी होता है, जिनकी जो भी ये एज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप। ऑब्जेक्टिव देखे तो सबसे पहले अपना होगा कि एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, प्लस फिजिकल, इमोशनल या सोशल इश्यूज है उसको प्रॉपर, इसके रिगार्डिंग उनको काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, प्लस जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना है, वो प्रॉपर्ली मैनेज करना है, प्लस इंश्योर करना है कि उनको रेफर टू द हायर फैसिलिटी व्हेन रिक्वायर्ड, और फिर लास्ट में प्रमोट द हेल्दी बिहेवियर अमंग द एडोलेसेंट। ये अपना इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट अपन देखें कि सर्विसेज प्रोवाइडेड, कौन कौन सी सर्विसेज है जो AFSC क्लिनिक में प्रोवाइड की जाती है। एक काउंसलिंग सर्विसेज हो गई, सेकेंड होगी क्लिनिकल सर्विसेज, और थर्ड होगी रेफरल सर्विसेज। काउंसलिंग में कि कोई भी यदि हेल्थ एडोलेसेंट हेल्थ इश्यूज है, प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके रिगार्डिंग उनको काउंसलिंग करना है। तो कौन कौन से पॉइंट को कवर करेंगे कि प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस, कि प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस कौन से एज ग्रुप में आते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप में आते हैं, इसके रिगार्डिंग उनको काउंसलिंग करेंगे। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उनको काउंसलिंग करेंगे, प्लस इमोशनल मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसके रिगार्डिंग काउंसलिंग करना जरूरी है, ठीक है। प्लस सबस्टेंस एब्यूज की रिगार्डिंग काउंसलिंग करेंगे कि सबस्टेंस एब्यूज से क्या क्या उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। प्लस रिलेशनशिप इश्यूज के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम होगी तो इसके रिगार्डिंग भी उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। सेकंड अपना है क्लिनिकल सर्विसेज, मतलब जो भी कोई डिजीज पर्सन है एडोलेसेंट एज ग्रुप में, उसको ट्रीट करना, कॉमन इलनेस को ट्रीट करना, एनीमिया को मैनेज करना, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो गया उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना, एमिनोरिया हो गया, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, इस रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीट करना, प्लस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम जैसे STI हो गया या RTI हो गया, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना, प्लस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है कोई इस एज ग्रुप में, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना। ये क्लिनिकल सर्विसेज होगी। थर्ड कौन सी सर्विसेज है, रेफरल सर्विसेज, यदि किसी को हायर सेंटर पे रेफर करना है, वहां पे उसको, ठीक है, नेसेसरी है वहां पे, ठीक है, तो उसको अपन स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं। 3 टाइप की सर्विसेज है जो एडोलेसेंट एज ग्रुप को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे आर 6 प्रायोरिटी एरिया ऑफ RKS के कवर्ड इन द AFSC के, RKS के 6 थीम होते हैं, उसको AFSC क्लिनिक में कवर किए जाते हैं। इसकी ट्रिक क्या है अपनी, निम्स के थ्रू अपन याद करेंगे, निम्स मेडिकल कॉलेज है जिसमें N 2 बार S 2 बार यूज करना है। N का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन, NCD, इंजरी एंड वायलेंस, मेंटल हेल्थ, और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और सबस्टेंस एब्यूज। तो सबसे पहले अपन कवर करेंगे न्यूट्रिशन, एनीमिया को प्रिवेंट कैसे करना होता है, उसका मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट के रिगार्डिंग काउंसलिंग देंगे। सेकंड क्या हो गया ना, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को कवर करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग को कवर करेंगे, STI एंड RTI को प्रिवेंशन को कवर करेंगे। थर्ड हो गया अपना मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डिप्रेशन एंजाइटी रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर हो गया सबस्टेंस एब्यूज, ठीक है, निम्स में सेकेंड एस की बात करें अपन, टोबैको, अल्कोहल, ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन के रिगार्डिंग उनको काउंसलिंग करेंगे। फिर आई से क्या हो गया अपना, इंजरी एंड वायलेंस, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट एंड एब्यूज, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसके रिगार्डिंग काउंसलिंग करेंगे। फिर अपना तो एन 2 बार यूज करना था, फर्स्ट न्यूट्रिशन हो गया, सेकंड क्या हो गया, NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वाया प्रमोशन ऑफ द हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट। AFSC क्लिनिक है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे प्रेजेंट होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे प्रेजेंट होती है, SDS सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे प्रेजेंट होती है, और मेडिकल कॉलेज लेवल पे भी प्रेजेंट होती है सम स्टेट। तो इन सब पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे AFSC क्लिनिक प्रेजेंट होती है, जहाँ पे एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अपन देखें कि इस इंडिविजुअल क्लिनिक की क्या कौन कौन से की फीचर्स हैं, ठीक, यहाँ पे प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉपर्ली मेंटेन रखी जाती है, नॉन जजमेंटल
एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ के जो भी हेल्थ स्टाफ होता है वो एडोलेसेंट एज ग्रुप के जो भी इश्यूज या एड्रेस जो भी वो बताते हैं उस बेसिस पे उनको जज नहीं करते हैं। प्लस कन्वीनियंट टाइमिंग, उनको प्रॉपर टाइमिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इंडिविजुअल लेवल पे काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। प्लस जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो फ्री एंड अफोर्डेबल वे में प्रोवाइड की जाती है। प्लस एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है एडोलेसेंट एज ग्रुप को। तो ये क्लिनिक की करेक्ट स्पेशल पॉइंट हो गए रिगार्डिंग द क्लिनिक। नेक्स्ट है अपना थर्ड नंबर प्रोग्राम विप्स, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एम्स क्या है इस प्रोग्राम का, अपन को विप्स स्टार्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी, मेन गोल क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या, इस प्रोग्राम के टारगेट ग्रुप कौन कौन सा है इस प्रोग्राम के लिए, प्लस कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज है जिसके अंडर में कवर होता है, प्लस करंट स्टेटस क्या है इस प्रोग्राम का, ये अपन वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है, टू रिड्यूस द एनीमिया अमंग द एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। एडोलेसेंट एज ग्रुप इसको बोलते हैं अपन 10 to 19 ईयर एज ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप। अपन को इसकी स्टार्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी, व्हाई वाज विप्स स्टार्टेड। तो अपन देखेंगे एडोलेसेंट एज ग्रुप में, ठीक है, एनीमिया होने के बहुत कॉमन चांसेस है, ठीक है, बहुत कॉमन कोज है। क्या है वो अपन देखें, पुअर आयरन इंटेक्ट एक ही कोज हो गया, रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग द एडोलेसेंट के जितनी डिमांड है, ठीक है ना, उतना वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड है वॉर्म इन्फेस्टेशन, हेलमिंथी का इन्फेक्शन होना जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है आयरन का, जिसकी वजह से एनीमिया होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। प्लस इसी एज ग्रुप में, ठीक है, प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुएशन आता है जिसमें ब्लड लॉस होता है मेनली गर्ल्स में, जिसकी वजह से भी एनीमिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक। इसलिए इस एज ग्रुप के लिए कि मोस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, इसलिए विप्स प्रोग्राम में इसको स्टार्ट किया गया था। अपन देखें कि एनीमिया के साइन और सिम्टम क्या होते हैं, यदि किसी को एनीमिया है तो उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, वीकनेस प्लस फटीग प्रेजेंट होगा, पुअर कंसंट्रेशन, पुअर लर्निंग रहेगा, इम्यूनिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, वर्क कैपेसिटी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, प्लस रिस्क है वो फ्यूचर प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाएगा। ये एनीमिया की वजह से दिक्कत आ सकती है। मेन गोल की बात करें अपन, दो मेन गोल है। पहला मेन गोल देखा तो अपन टू ब्रेक द इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ द एनीमिया। क्या मतलब है इसका कि अपन को एडोलेसेंट एज ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कन्वर्ट होगा। साथ में अपन को एनीमिया भी, ठीक है, यदि एडोलेसेंट एज ग्रुप में एनीमिया है तो वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब कन्वर्ट होंगे तब भी एनीमिया प्रेजेंट रहेगा। इसको अपन को प्रिवेंट करना है, एनीमिया को एक एज की साइकिल का दूसरे एज की साइकिल में जब कन्वर्ट हो रहे तो साथ में उनको एनीमिया को प्रिवेंट करना है। यदि एनीमिया प्रेजेंट रहेगा एडोलेसेंट से अदर एज ग्रुप में जाने पे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, जैसे कोई एडोलेसेंट गर्ल्स है जो एनीमिक है, जब वो माँ बनेगी तब भी एनीमिक रहेगी, ठीक है, जो बच्चा होगा वो लो बर्थ वेट हो सकता है या एनीमिक बेबी हो सकता है, तो ये नुकसान हो सकता है। इसलिए अपन को इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ एनीमिया को ब्रेक डाउन करना है ताकि अपन ये वाले, ठीक है ना, कंसिक्वेंस है उससे अपन बच सकते हैं। सेकंड क्या है इसका मेन गोल, टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंट। फिर की कंपोनेंट देखें इसके विप्स प्रोग्राम के, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। आयरन कितना देते हैं इसमें, 100 mg एलिमेंटल आयरन। फोलिक एसिड कितना होता है, 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है, ठीक है। वो कब देते हैं अपन, तो इसमें प्रोग्राम में नाम में भी आप देख सकते हो वीकली आता है तो वंस एवरी वीक, ठीक है। और अंडर द सुपरविजन दिया जाता है, यदि स्कूल में दे रहे हैं तो अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर्स, आंगनवाड़ी सेंटर पे दे रहे हैं तो अंडर द सुपरविजन ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर। इसमें अपन कौन सी अप्रोच, ठीक है, फिक्स डे अप्रोच के थ्रू आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं कि एक वीक में कोई फिक्स डे कर देते हैं कि इस दिन अपन IFA की टेबलेट एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रेगुलर इंटेक्ट प्लस बेटर मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपन फिक्स डे अप्रोच के थ्रू। फिर सेकंड कंपोनेंट क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ द एनीमिया, ठीक है, एडोलेसेंट को प्रॉपर्ली मॉडरेट और सीवियर एनीमिया के लिए के जो साइन होते हैं उनको प्रॉपर्ली चेक किया जाए, यदि
उनको रेफर की जरूरत पड़ती है तो उनको हायर सेंटर पे रेफर किया जाए फॉर द ट्रीटमेंट। थर्ड कंपोनेंट क्या है? बाई एनुअल डिवॉर्मिंग। ठीक है, वर्म इन्फेस्टेशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी आयरन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है और एनीमिया के होने के चांसेस, या एनीमिया प्रेजेंट है पहले से, उसको वर्स्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बाई एनुअल डिवॉर्मिंग जरूरी होता है, जिसमें अपन कौन सी टेबलेट यूज करते हैं? एल्बेंडाजोल 400 mg देते हैं। और कब देते हैं? गिवन एवरी 6 मंथ के, एक साल में, ठीक है ना, 2 टाइम पर ईयर। पर्पस अपने देख लिया, इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन को अपन प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं और आयरन एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करते हैं। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट की बात करें, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। ठीक है, एडोलेसेंट को अपन एजुकेट करते हैं कि आयरन रिच कौन कौन से फूड है। ठीक है, यदि आप ये कंज्यूम करते हो तो एनीमिया को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हो गए, जैगरी हो गया, पल्सेस हो गई, मीट हो गया, एग हो गया, ये सब के सब है जो आयरन रिच फूड्स हैं। ठीक है, पर्सनल हाइजीन, ठीक है, फिर आएगा हाउ टू प्रिवेंट द वर्म इन्फेस्टेशन, इसके रिगार्डिंग एजुकेट करेंगे, कैसे कर सकते हैं। एल्बेंडाजोल टेबलेट बाई एनुअल डीवॉर्मिंग के थ्रू अपन इसको वर्म इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेकिंग द आईएफए टेबलेट रेगुलरली, ये सब इसके रिगार्डिंग अपन उनको एजुकेट करेंगे। ये विप्स प्रोग्राम के कंपोनेंट हो गए। इसमें अपन टारगेट ग्रुप की बात करें तो टारगेट ग्रुप कौन हो गया? दो होते, एक स्कूल गोइंग एडोलेसेंट और आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट। स्कूल गोइंग एडोलेसेंट में जो भी बॉयज और गर्ल्स है क्लास 6 to 12 में है, उनको अपन को कवर करना है विप्स प्रोग्राम के थ्रू, उनको आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना है। प्लस आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट है, उसको अपन कैसे कवर करेंगे? ठीक है, तो आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी के थ्रू उनको कवर करेंगे अपन। प्लस रूरल अर्बन एरिया दोनों में एडोलेसेंट बॉयज और गर्ल्स है, उनको भी कवर करना है अपन को। तो ये इसके टारगेट ग्रुप होंगे प्रोग्राम के लिए। प्लस कन्वर्जेंस इन विप्स के दो प्रोग्राम वर्क टुगेदर विथ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ द WCD, मिनिस्ट्री ऑफ द HRD, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके साथ में कन्वर्जेंस के साथ में वर्क करता है प्रोग्राम। करंट स्टेटस देखें अपन, ठीक है, तो अपने इंडिया में ऑल यूनियन टेरिटरी प्लस ऑल स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अभी तक अपन देखें तो कितने बेनिफिशियरी को कवर किया गया इस प्रोग्राम के थ्रू? 11.2 करोड़ बेनिफिशियरी को कवर किया गया, जिसमें से स्कूल गोइंग एडोलेसेंट कितने हैं? 8.4 करोड़, और आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट कितने हैं? 2.8 करोड़। नेक्स्ट अपना फोर्थ नंबर प्रोग्राम क्या रहेगा? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, MSS। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली किसके लिए प्रोग्राम है? और रूरल गर्ल्स के लिए प्रोग्राम है। तो इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं? इसका एम, ऑब्जेक्टिव, एक फ्री डे के नाम से सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। फिर इस स्कीम के अंदर में कौन कौन सी की एक्टिविटीज है वो परफॉर्म की जाती है। एम की बात करें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम की, टू प्रमोट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, अपन ने बात की थी कि ये प्रोग्राम कौन से एरिया के लिए मोस्ट कॉमनली डायरेक्टेड है? रूरल एरिया एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। और अपन को ये पता है कि एडोलेसेंट एज ग्रुप किसको बोलते हैं? 10 to 19 ईयर एज ग्रुप को एडोलेसेंट एज ग्रुप बोलते हैं। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना। और थर्ड क्या है कि जो सैनिटरी नैपकिन को यूज करने के बाद उनको सेफ डिस्पोजल करने के मेथड क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव हो गए कि इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, फिर हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करना, और थर्ड उनके सेफ डिस्पोजल मेथड के बारे में बताना। ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। एक फ्री डेज करके इसमें टर्म आता है। फ्री डेज का मतलब क्या होता है कि सैनिटरी नैपकिन के पैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं एडोलेसेंट गर्ल्स को रूरल एरिया में। कितनी रेट पे? ठीक है ना, तो एक पैक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, जिसका 6 रुपए लगते हैं, RS6। ठीक है, उस पैक में कितने सैनिटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं? 6 सैनिटरी पैड्स। तो एक सैनिटरी पैड कितने रुपए में? 1 रुपए में उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और एक पैक में कितने सैनिटरी नैपकिन होते हैं? 6 सैनिटरी नैपकिन होते हैं, तो उसकी रेट क्या होगी? 6 रुपीज। ठीक है, और ये कौन प्रोवाइड करता है? आशा वर्कर। ठीक है,
तो आशा वर्कर यदि उनको सप्लाई कर रही है सैनिटरी पैड्स, तो इनको क्या फायदा हो रहा है, तो इनको इंसेंटिव मिलता है आशा वर्कर को, ठीक है, RS1 पर पैक सोल्ड, एक पैक इनको एडोलेसेंट एज ग्रुप को सोल्ड करने पे 1 रुपया मिलता है। उसके साथ में इनको हर महीने एक सैनिटरी पैक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आशा वर्कर को पर्सनल यूज के लिए। फिर अपन देखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर में की एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, कि अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं कहाँ पे, विलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, ठीक है। ये कहा है कम्युनिटी लेवल हो गए, वहाँ पे उनको एडोलेसेंट एज ग्रुप एजुकेट किया जाता है रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल है पर्सनल हाइजीन के रिगार्डिंग उनको एजुकेट किया जाता है कि जो भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की रिगार्डिंग जो भी, ठीक है ना, मिथ्स या मिसकॉन्सेप्शन है उसके रिगार्डिंग उनको अवेयर किया जाता है, और सैनिटरी नैपकिन को प्रॉपरली यूज कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग उनको एजुकेट किया जाता है। सेकेंड एक्टिविटी देखें अपन तो रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द सैनिटरी नैपकिन, तो ये इंश्योर करना है कि एडोलेसेंट गर्ल इजीली एक्सेस कर पाए सैनिटरी पैड रेगुलर बेसिस पे, तो ये सेकेंड एक्टिविटी हो गई इस स्कीम के अंदर। थर्ड क्या है, सोर्सिंग ऑफ द सैनिटरी नैपकिन, कि गवर्नमेंट का ये काम होता है वो अरेंज करे, ठीक है, क्या परचेज एंड सप्लाई ऑफ द लो कॉस्ट हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन का, ये किसका होता है काम, गवर्नमेंट का। फोर्थ अपन देखें स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसका काम होता है, आशा वर्कर, स्कूल, ठीक है, स्कूल में टीचर्स हो गए, और हेल्थ सेंटर का ये रोल होता है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। फिफ्थ है कि आशा को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और टीचर्स होते हैं उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि वो गर्ल्स को प्रॉपरली काउंसलिंग कर सके, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेट कर सके, प्लस हाइजीन प्रैक्टिस में उनको प्रॉपरली सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए आशा वर्कर और नोडल टीचर को प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और 6 अपन देखें कि एक बार सैनिटरी नैपकिन को आपने यूज कर लिया, उसके बाद उसका सेफ डिस्पोजल के मेथड कौन कौन से होते हैं इसके रिगार्डिंग में उनको एजुकेट करना होता है। बर्निंग हो गया, इंसिनरेशन हो गया, डीप ब्यूरल हो गया, और कवर्ड डस्टबिन हो गई, इसी जगह पे अपन को यूज सैनिटरी पैड से उनको डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट अपना प्रोग्राम है RKSK। RKSK प्रोग्राम की फुल फॉर्म देखें तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर किसको बोलते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप को बोलते हैं, एडोलेसेंट को क्या बोलते हैं अपन, किशोर। इस RKSK प्रोग्राम में अपन क्या क्या देखने वाले हैं अपना, ठीक है, इंडेक्स क्या रहेगा, सबसे पहले लॉन्च देखेंगे, कब लॉन्च किया गया था इसको, टारगेट एज ग्रुप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, प्रायोरिटी एरिया ऑफ द RKSK किस 6 थीम्स पे वर्क करता है, ठीक है। उसकी अपन ट्रिक के थ्रू अपन उसको याद करेंगे, तो अपन कभी भूल नहीं सकते, नेम्स के थ्रू अपन याद करेंगे ट्रिक, जिसको अपन आगे देखेंगे। लास्ट में अपन करेंगे ये प्रोग्राम किस स्ट्रेटेजी पे रन करता है, फैसिलिटी बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड और स्कूल बेस्ड, 3 स्ट्रेटेजी पे के थ्रू ये रन करता है, तो अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि RKSK को 2014 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक, ये नेशनल प्रोग्राम है। इसके थ्रू अपन को कॉम्प्रिहेंसिव एडोलेसेंट हेल्थ प्रोवाइड करनी, जिसमें प्रमोटिव, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव प्लस काउंसलिंग सब इन्वॉल्व रहता है। ये RKSK प्रोग्राम का लोगो है, ठीक है, ये लोगो भी पूछ सकते हैं, ठीक है, MCQ आ सकता है कि ये लोग किस प्रोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें RKSK प्रोग्राम में 3 एडोलेसेंट दिख रहे हैं और एक के हाथ में पतंग है, तो इस बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये लोगो RKSK प्रोग्राम से रिलेटेड है। टारगेट एज ग्रुप क्या हो गया, 10 to 19 ईयर एज ग्रुप, कि जिसकी भी एज ग्रुप 10 से 19 साल के बीच में, मैंने गर्ल्स हो, बॉयज हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, रूरल या अर्बन एडोलेसेंट हो, स्कूल गोइंग आउट ऑफ स्कूल हो, कोई भी हो जिसकी एज 10 से 19 के बीच है, उसको सबको RKSK प्रोग्राम का उनको बेनिफिट मिलेगा। फिर अपन बात करें इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव थीम्स के बेसिस पे फॉर्मुलेट किया गया। थीम्स क्या था इसका अपना, नेम्स, एन को 2 बार यूज करना है, एस को 2 बार यूज करना है। इंप्रूव द न्यूट्रिशन, तो फर्स्ट एन हो गया। एनेबल द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक एस हो गया अपना। तो इनहेंस द मेंटल हेल्थ, एम हो गया। प्रिवेंट द इंजरी एंड वायलेंस, के जेंडर बेस्ड वायलेंस प्लस इंजरी को प्रिवेंट करना है तो
आई कवर हो गया अपना, प्रिवेंट द सब्सटेंस मिसयूज तो सेकंड एस कवर हो गया, प्लस एड्रेस द कंडीशन फॉर एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये सेकंड एन अपना कवर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव हो गए अपने आरकेएस के प्रोग्राम के, जिसको अपने एक निमोनिक के थ्रू अपने याद कर लिया। फिर अपने प्रायोरिटी एरिया ऑफ द आरकेएस के, इसके भी अपन को निम्स की थीम्स पे अपन को याद कर सकते हैं, निम्स, ठीक है ना। तो अब इसमें देखें न्यूट्रिशन पे, तो मेन फोकस क्या रहता है न्यूट्रिशन रिलेटेड, अपन थीम्स की बात करें तो एनीमिया को प्रिवेंट करना है, हेल्दी डाइट को अडॉप्ट करना है, प्लस ग्रोथ को प्रॉपरली मॉनिटर करना है। प्लस इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कौन सा है न्यूट्रिशन के लिए, विप्स, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसके थ्रू अपन एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड बात करें अपन इसकी थीम्स की, तो क्या है एस से रिलेटेड है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की रिगार्डिंग उनको एजुकेट करना, कॉन्ट्रासेप्शन की रिगार्डिंग उनको नॉलेज देना, आरटीआई एसटीआई मैनेजमेंट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ द टीनेज प्रेगनेंसी को उनको अपन नुकसान बताएंगे इसके, तो इसको प्रिवेंट करना उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये सब अपना सेकंड थीम्स हो गया। थर्ड थीम हो गया मेंटल हेल्थ, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्जाम प्रेशर, स्टूडेंट है तो सुसाइडल टेंडेंसी हो गया, इसके रिगार्डिंग उसको सभी सब पॉइंट कवर करेंगे, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सुसाइडल टेंडेंसीज को। फोर्थ क्या होगा, इंजरी एंड वायलेंस, जिसके ऊपर क्या मेन फोकस रहेगा अपना, रोड सेफ्टी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, एब्यूज प्रिवेंशन। फिफ्थ की अपन बात करें तो सेकंड एस हो गया सब्सटेंस मिसयूज, ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल प्रोडक्ट्स, ड्रग प्रोडक्ट्स, इसके कंजप्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और सिक्स्थ है एनसीडी, ठीक है, इसमें अपन एनसीडी को प्रिवेंट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी लाइफ स्टाइल, प्रिवेंशन ऑफ द ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक है ना, इन सबको अपन प्रमोट करेंगे। तो ये टोटल 6 थीम के ऊपर वर्क करता है, जिसको हमने 1 बाय 1 कवर कर लिया। फिर है कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो हमने देखा था कि 3 स्ट्रेटेजी पे काम करता है, कि आरकेएस के प्रोग्राम 3 स्ट्रेटेजी पे कवर करता है, या सर्विस डिलीवरी हो 3 वे में प्रोवाइड की जाती है। एक तो फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी पे क्लिनिक होती है, उसका क्या नाम है, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, इसके लिए अपने अलग से, ठीक है, इसमें पहले भी अपन देखा था, इसके लिए अपने अलग से वीडियो भी बना रखा है, AFSC को अपने इस वीडियो में अर्लियर कवर कर रखा था। यहाँ पे क्या क्या होता है, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट एंड रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड अपन बात करें, ठीक है, स्ट्रेटेजी तो कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन क्या है, मल्टीपल वे में अपन उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो पीयर एजुकेटेड प्रोग्राम हो गया, उसके लिए एडोलेसेंट हेल्थ डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, वीकली आयरन फोलिक एसिड हो गया, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम हो गया, इसके थ्रू अपन कम्युनिटी में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पीयर एजुकेशन प्रोग्राम हो गया, जिसे ट्रेंड एडोलेसेंट होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साथिया, ठीक है, जिसके थ्रू वो साथिया होती है, वो अपने फेलो एडोलेसेंट को एजुकेट करते हैं, ठीक है। यूजुअली अपन एक गांव पे 4 साथिया सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से 2 बॉयज होती है, 2 गर्ल्स होती है। फिर नेक्स्ट हो गया एडोलेसेंट हेल्थ डे, ये अपन एक साल में 4 टाइम, ठीक है ना, एडोलेसेंट एक ईयर में, ठीक है ना, 4 टाइम क्वार्टरली एक डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट हेल्थ डे, जहाँ पे अपन अवेयरनेस एक्टिविटी पे मेन फोकस रहता है, कि न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस, हाइजीन के रिगार्डिंग अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस, किसको अवेयर करते हैं, एडोलेसेंट को, उनके पेरेंट्स को, कम्युनिटीज को अवेयर करते हैं। एक और एक्टिविटी देखा कम्युनिटी बेस्ड, तो वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है, IFA टैबलेट वीकली प्रोवाइड की जाती है, प्लस डीवॉर्मिंग बाई एनुअली प्रोवाइड किया जाता है, ये हो गया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, प्लस सैनिटरी पैड्स को यूज करने के बाद उनके सेफ डिस्पोजल मेथड कौन से, इसके रिगार्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। थर्ड है इसका अपना स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन, स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन में हेल्थ प्रमोशन किया जाता है, कि किसके थ्रू, टीचर्स का उसमें मेन रोल होता है, काउंसलर का मेन रोल होता है, प्लस उनको जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करके उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो नेक्स्ट अपना प्रोग्राम है पीईपी, पीयर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको अपन साथिया प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं, अपना इंडेक्स देखे तो कौन से प्रोग्राम के अंडर में रन करता है, इसका एम क्या है, साथिया का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, साथिया का वर्क क्या रहता है, प्लस साथिया ग्रुप जो पीयर एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें साथिया होता है उनका सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं जो उनको सुपरवाइज करते हैं, प्लस एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको अपन एडोलेसेंट हेल्थ डे बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग 2 पॉइंट देखेंगे हम, कब कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें इस डे का क्या रोल होता है एडोलेसेंट हेल्थ के लिए। और फिर लास्ट में हम देखेंगे एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब, एक क्लब फॉर्मुलेट किया जाता है, उस क्लब का भी एडोलेसेंट हेल्थ के लिए क्या रोल होता है वो अपन कवर करेंगे। तो पीईपी प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम के अंडर में रन करता है, आरकेएस के, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, ये प्रोग्राम है एक तरह से कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अपने देखा था कि आरकेएस के प्रोग्राम में 3 स्ट्रेटेजी पे रन करता है, फैसिलिटी बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड और स्कूल बेस्ड। ठीक है ना, तो पीईपी प्रोग्राम है ये किसका एग्जाम्पल है, कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एडोलेसेंट को ट्रेन किया जाता है, ठीक है ना, और ट्रेन एडोलेसेंट को अपन क्या बोलते हैं, पीयर एजुकेटर, और उनका दूसरा नाम और क्या है, साथिया। ट्रेन एडोलेसेंट को पीयर एजुकेटर या साथिया बोलते हैं अपन, ठीक है ना। और ट्रेन एडोलेसेंट का क्या वर्क रहता है, ये एजुकेट करती है प्लस सपोर्ट करती है अदर फेलो एडोलेसेंट्स को। इस प्रोग्राम का अपन एम की बात करें, ठीक है ना, टू रीच आउट द एडोलेसेंट इन द कम्युनिटी, ठीक है ना। स्पेशली मेन फोकस्ड कौन सी रहती है, आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट और रूरल एडोलेसेंट है, ये मेन फोकस्ड रहती है। यहाँ तक रीच आउट करके इनको एजुकेट करना होता है, ठीक है, उनको एजुकेट करते हैं, ठीक है ना, किस रिगार्डिंग, 6 थीम ऑफ द आरकेएस के, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अपन देखा कि 6 थीम कौन कौन से होते हैं, तो अपन ट्रिक बना रखी है इसकी, निम्स के फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट को 2 बार यूज करना है, ठीक है। तो एन का मतलब क्या हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सेकेंड एंड न्यूट्रिशन, आई का क्या होगा, इंजरी एंड वायलेंस, एम मीन्स मेंटल हेल्थ, और एस की बात करें तो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और सेकेंड एस की बात करें तो सब्सटेंस एब्यूज। इन 6 थीम के रिगार्डिंग उनको एजुकेट किया जाता है। नेक्स्ट अपना है कि सिलेक्शन ऑफ द साथिया के, साथिया का सिलेक्शन कौन करता है, तो अपन देखा कि एक विलेज या 1000 पॉपुलेशन या 1 आशा, ठीक है ना, इसको यहाँ पे, ठीक है, पर विलेज पर 1000 पॉपुलेशन पर आशा 4 पीयर एजुकेटर सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से 2 बॉयज होती है 2 गर्ल्स होती है, और इनका सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, आशा के द्वारा किया जाता है, विथ कंसल्टेशन ऑफ विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी की कंसल्टेशन के थ्रू आशा के द्वारा इनका सिलेक्शन किया जाता है। तो अपन को पता होना चाहिए कि या तो एक विलेज कितनी साथिया होगी, 4 साथिया, या 1000 पॉपुलेशन में कितनी साथिया होगी, 4, या एक आशा के अंडर में कितनी साथिया होगी, 4 साथिया होगी, जिसमें से 2 बॉयज और 2 गर्ल्स होंगी। फिर अपन बात करें कि नेक्स्ट अपना था कि साथिया का वर्क क्या रहता है, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, पीयर एजुकेटर, ट्रेंड एडोलेसेंट, ठीक है, ट्रेंड एडोलेसेंट को ही क्या बोलते हैं अपन, पीयर एजुकेटर या साथिया, ठीक है। ये क्या करती है, हर साथिया एक ग्रुप बनाती है, कितनी एडोलेसेंट का, 15 से 20 एडोलेसेंट का एक ग्रुप बनाती है, ठीक है, और एक वीकली बेसिस पे सेशन कंडक्ट करती है, उस सेशन का ड्यूरेशन कितना रहता है, 1 to 2 आवर्स, और इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं, जो अपने देखा था 6 थीम उसमें कवर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं निम्स के थ्रू अपने याद किया था, ठीक है। न्यूट्रिशन हो गया, इसमें एनसीडी को ऐड कर दो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया, मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज, वायलेंस प्रिवेंशन, इंजरी एंड वायलेंस प्रिवेंशन, तो ये सब के सब 6 थीम होते हैं, इसके रिगार्डिंग वहाँ पे ये सब टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, प्लस टॉपिक के बाद, ठीक है ना, और रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है ना, के साथिया होती है वो, ठीक है, डायरी और रजिस्टर मेंटेन करती है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, सेशन की समरी इंक्लूड रहती है, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की, कितने एडोलेसेंट ने उस सेशन में पार्टिसिपेट किया, ये सब की सब समरी उस रजिस्टर में या डायरी में
मेंटेन रखती है। ये सबके सब किसका रोल होता है? वर्क साथिया का रोल होता है, ठीक है ना। कि अदर 15 से 20 फेलो एडोलेसेंट के साथ एक सेशन कंडक्ट करना, जिसमें 6 थीम के बारे में उनको एजुकेट करना, वो जो सेशन चला है उसकी कंप्लीट समरी है वो डायरी या रजिस्टर में मेंटेन रखना। फिर अपन देखें रोल ऑफ द साथिया, ठीक है। तो साथिया ने सेशन कंडक्ट किया जिसके थ्रू उन्होंने सेंसिटाइज किया एडोलेसेंट को अबाउट हेल्थ, ठीक है, और उनको इन्फॉर्म किया अबाउट द एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक होती है, जिसमें 6 थीम के रिगार्डिंग वहाँ पे उनको एजुकेट किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, प्लस एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस के बारे में उनको अवेयर करते हुए, प्लस एनकरेज द सर्विस यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप, एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए भी मल्टीपल प्रोग्राम रन होते हैं, उनका कैसे यूटिलाइज किया जाए, प्लस हेल्प करती हैं उनकी क्या एडोलेसेंट हेल्थ डे ऑर्गेनाइजेशन में और एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब मीटिंग में। ये दोनों क्या होता है ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। इसमें अपन सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर की बात करें तो विलेज लेवल कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ये किसके द्वारा, इसमें किसका रोल होता है? आशा वर्कर का होता है, ठीक है ना। मॉडरेट द एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब मीटिंग, ठीक है, इसमें किसका रोल होता है? एएनएम प्लस मेल हेल्थ वर्कर। ओवरऑल अपन देखें कि जो भी एक्टिविटी इस प्रोग्राम के अंडर में कंडक्ट की जाती है उसका सुपरविजन एंड ओवरसाइट किसके थ्रू होता है? मेडिकल ऑफिसर एंड ब्लॉक एडोलेसेंट हेल्थ कोऑर्डिनेटर के थ्रू। एडोलेसेंट हेल्थ डे की बात करें तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्वार्टरली बेसिस पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वार्टरली मीन्स वंस एवरी 3 मंथ, मतलब एक साल में टोटल 4 टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? विलेज लेवल पे। विलेज लेवल देखे तो अपन आंगनवाड़ी सेंटर हो गया या अदर पब्लिक प्लेसेस होगी विलेज में, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और RKS के प्रोग्राम के अंडर में ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है। इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इम्प्रूव द प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज, और सेकंड ऑब्जेक्टिव रहता है इंक्रीज द अवेयरनेस अमॉन्ग एडोलेसेंट पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। तो इस डे का मेन यही रहता है कि अपन को अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ब्लॉक एडोलेसेंट हेल्थ कोऑर्डिनेटर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्लस इसमें आशा का रोल क्या लेता है? आशा का रोल क्या होता है कि एडोलेसेंट एंड फैमिली को मोबिलाइज करना प्लस अवेयरनेस क्रिएट करना। ये मेन आशा का रोल होता है इस सेलिब्रेशन डे पे। फिर एक आता अपना टर्म आई थी, अपन देखा था एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब। ये क्या होता है? ये एक मीटिंग, मंथली मीटिंग होती है जो सब सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट की जाती है। इसमें कौन प्रेजेंट होता है? इसमें साथिया प्रेजेंट होती है। कितनी? 10 to 20। आपने देखा था कि एक विलेज पे टोटल 4 साथिया थी, ठीक है। तो एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब मीटिंग होती है, इसमें कितने गांव को कवर किया जाता है? 5 विलेज को कवर किया जाता है या 5000 पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। अपने शुरू में देखा था कि एक विलेज पे कितनी साथिया होती थी? 4। तो 5 विलेज पे कितनी हो जाएगी? 20, अराउंड 20, ठीक है। तो 10 to 20 साथिया की एक मीटिंग होती है, ठीक है। ये मीटिंग को गाइड कौन करता है? एएनएम गाइड करती है। इस मीटिंग का पर्पस क्या होता है कि साथिया ने जो सेशन कंडक्ट किया था एडोलेसेंट के साथ वो डिस्कस करती है, ठीक है। साथिया प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग द पीयर सेशन, ठीक है। उस सेशन में उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की उसके रिगार्डिंग वहाँ पे वो डिस्कशन होता है। प्लस जो भी डाउट होते हैं उनको क्लेरिफाई किया जाता है और हर साथिया का जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे वो शेयर किया जाता है इस एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब मीटिंग में। तो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम अंडर द आयुष्मान भारत। इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन होता है, हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर कौन होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज स्कूल में परफॉर्म की जाती है रिगार्डिंग हेल्थ, प्लस उसमें हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर का रोल क्या होता है, प्लस स्कूल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज के बारे में अपन देखेंगे। फिर हेल्थ स्क्रीनिंग जिसमें 4D को स्क्रीन किया जाता है वो देखेंगे। फिर स्कूल हेल्थ सर्विसेज कौन कौन सी है जो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के हर बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड है वो
डिजिटल हो। फिर अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे अपग्रेडिंग स्किल इन इमरजेंसी केयर, और लास्ट में अपन कवर करेंगे स्कूल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले अपन देखें स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है। ये एक आयुष्मान भारत का पार्ट है। इसका मेन एम क्या है, ठीक, कि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनका इम्प्रूव करना, हेल्थ वेलबींग एंड लाइफ स्किल को इम्प्रूव करना। जो भी स्कूल जा रहे बच्चे हैं उनका इम्प्रूव करना। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपन, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें अपन हर स्कूल में, एवरी स्कूल में अपन 2 टीचर्स सेलेक्ट करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बोलते हैं, जिनको ट्रेंड किया जाता है ताकि स्कूल के बच्चों को प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म करा सके रिगार्डिंग हेल्थ। इसमें से एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। ठीक है, ये टीचर क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन एक्टिविटीज, जिनका क्या शेड्यूल रहता है, 1 आवर का शेड्यूल रहता है और एवरी वीक, जिसमें स्टूडेंट को हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू उनको रिसीव होती है। प्लस हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर का काम कौन करता है, स्टूडेंट करते हैं, ठीक है ना। और इनका क्या रोल होता है, ये स्प्रेड आउट करते हैं हेल्थी प्रैक्टिस, कहाँ पे, टू देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज में, ठीक है, स्प्रेड आउट करते हैं हेल्थी प्रैक्टिस और हेल्थी मतलब हेल्थ रिगार्डिंग अवेयरनेस को। तो इसमें अपन देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज स्कूल में परफॉर्म की जाती है टाइम बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फिर अपन देखेंगे फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे, नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वार्टरली और लास्ट में बाई एनुअल बेसिस पे, ट्वाइस ए ईयर। तो वीकली बेसिस पे 2 एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, एक क्लासरूम ट्रांजैक्शन, जिसमें वीकली हेल्थ एजुकेशन सेशन कंडक्ट किया जाता है, इसमें किसके द्वारा, बाई हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर का, और ये सेशन कितने टाइम का रहता है, 1 आवर का रहता है। और सेकेंड एक्टिविटी की बात करें तो आयरन फोलिक एसिड टेबलेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। फोर्टनाइटली या मंथली बात करें तो थीमेटिक स्कूल असेंबली, थीम के बेसिस पे एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, प्लस क्वेश्चन बॉक्स रेस्पॉन्स के एक बॉक्स होता है, जिसमें जिस स्टूडेंट को जो डाउट होता है वो उसमें बॉक्स में क्वेश्चन डाल देता है और उसमें, ठीक है, उस क्वेश्चन का रेस्पॉन्स है वो सभी बच्चों को बताया जाता है, किसके द्वारा, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के द्वारा। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो एक तो एडोलेसेंट हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक, जब अपन ने पीईबी प्रोग्राम देखा वहां भी अपने पढ़ा था कि क्वार्टरली बेसिस पे एडोलेसेंट हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और सेकंड क्या होता है इसमें, क्वार्टरली बेसिस पे पीटीएम मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, एक साल में 4 बार एडोलेसेंट हेल्थ डे सेलिब्रेट हो और एक साल में 4 बार पीटीएम की मीटिंग हो। फिर अपन बात करें बाई एनुअल या ट्वाइस ए ईयर, ठीक, कि एक साल में 2 बार नेशनल डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाए, जहां पे एल्बेंडाजोल टेबलेट है वो बच्चों को दी जाती है, ताकि अपन वार्म इन्फेस्टेशन है, हेलमिंथ इन्फेक्शन है, उसको अपन बिल्कुल ही मिनिमाइज कर सके, जिससे के थ्रू अपन एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अपन बात करें एम्बेसडर का रोल क्या होता है, ठीक है ना। तो हेल्थ एम्बेसडर होते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर होते हैं, वो बच्चों को कनेक्ट करते हैं अदर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से। तो अपन देखें कि अदर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से, एक विप्स हो गया, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, एनडीडी हो गया, नेशनल डिवॉर्मिंग डे के रिगार्डिंग उनको, ठीक है ना, एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, प्लस एमएसएस मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, ठीक है ना, जो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है। फिर आरबीएस के प्रोग्राम आ गया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के किसी में 4D है तो उसकी प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग होती है इस प्रोग्राम के थ्रू, प्लस ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब कुछ के रिगार्डिंग अवेयर करने का काम किसका होता है, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर का। प्लस यदि किसी स्टूडेंट को मेडिकल केयर की नीड होती है, ठीक, उसको रेफर किया जाता है वहाँ पे एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक हो, हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक पे उनको रेफर किया जाता है, जहाँ पे उनको मेडिकल केयर की जरूरत होती है वो प्रोवाइड की जाती है। इसमें
स्कूल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज, जिसमें एज अप्रोप्रिएट हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, मिडिल क्लास स्कूल के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनको एज के अकॉर्डिंग उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? बीसीसी हो गया, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, लाइफ स्किल डेवलपमेंट, फिजिकल हेल्थ प्रमोशन हो गया, मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल वेलबींग हो गया। इसके रिगार्डिंग उनको एजुकेट किया जाता है, ठीक है ना। हेल्थ एजुकेशन में देखा था कि अकॉर्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग ये हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसका अपन आगे टेबल में देखेंगे। जैसे अपन देखें कि प्राइमरी स्कूल बच्चों को कौन सी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, मिडिल क्लास स्कूल के बच्चों को कौन सी, मिडिल स्कूल के बच्चों को कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, हाई स्कूल के बच्चों को कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। प्राइमरी स्कूल को देखें तो हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो गया, पर्सनल सेफ्टी, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी, हाइजीन प्रैक्टिस, प्रिवेंशन ऑफ द, इसमें डिजीज की बात करेंगे, मलेरिया को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, डेंगू, टीबी, वॉर्म इन्फेस्टेशन, डायरिया और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, इन सबको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, इसके रिगार्डिंग उनको एजुकेट किया जाता है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। अब मिडिल स्कूल के बच्चों की बात करें तो उनको एज रिलेटेड कौन सा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, प्यूबर्टी एंड प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस के रिगार्डिंग, आई केयर, ओरल हाइजीन, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, प्लस मेडिटेशन एंड योगा का क्या रोल होता है इसके रिगार्डिंग उनको एजुकेट किया जाता है, इंटरनेट सेफ्टी एंड मीडिया लिटरेसी के बारे में, प्लस प्रिवेंशन ऑफ द सब्सटेंस एब्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये एज ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पे बच्चा, ठीक है ना, तंबाकू प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, एल्कोहल हो गया या कोई भी ड्रग्स हो गया वो लेना स्टार्ट कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग उनको एजुकेट किया जाता है और ये लेने से क्या नुकसान होता है वो सब कुछ बताया जाता है। प्लस HIV एड्स के बारे में उनको एजुकेट किया जाता है और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग उनको अवेयर किया जाता है। अब हाई स्कूल पे बात करें, हाई स्कूल के बच्चों को कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो प्रिवेंशन ऑफ द सब्सटेंस एब्यूज, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग, वायलेंस प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ द अनइंटेंशनल इंजरीज, रोड सेफ्टी, न्यूट्रिशन एंड मेडिटेशन एंड योगा के रिगार्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये अकॉर्डिंग एज हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अलग तरह से अलग टाइप की हेल्थ एजुकेशन, मिडिल क्लास स्कूल क्लास के बच्चों को अलग एजुकेशन और हाई क्लास स्कूल के बच्चों को अलग टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर अपन हेल्थ स्क्रीनिंग की बात करें, ठीक है ना, तो हेल्थ स्क्रीनिंग कौन से प्रोग्राम के थ्रू की जाती है, RBS के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें 0 to 18 ईयर के बच्चे इंक्लूड रहते हैं। इसमें से कोई भी यदि 4D% है, 4D की बात करते हैं, डिफेक्ट एट द बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीज एंड लास्ट 4D क्या हो गया, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटी, डिफेक्ट, डेफिशिएंसी, डिजीज, डेवलपमेंटल डिले। इन 4D में से यदि कोई भी 0 से 18 साल के बच्चों में प्रेजेंट है उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना प्लस अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करना उनको, ठीक है, ये RBS के प्रोग्राम के थ्रू सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इसमें से भी अपन देखें कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एक DEIC होता है जो स्पेशली 0 to 6 ईयर के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, जहाँ पे उनको भी जो भी मैनेजमेंट बच्चों को मिलता है वो DEIC के थ्रू मिलता है। उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है DEIC में, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रेफरल सर्विसेज प्लस फॉलो अप सर्विसेज, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। और जो भी ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन प्रोवाइड किया जाता है ये सब की सब सर्विसेज है ये 0 कॉस्ट पे फैमिली को मिल सके। तो ये हेल्थ स्क्रीनिंग में RBS के प्रोग्राम का इसमें यहाँ रोल होता है जिसके थ्रू 4D को स्क्रीन करना, उनका ट्रीटमेंट करना सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो। नेक्स्ट अपन बात करें स्कूल हेल्थ सर्विसेज की, तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है स्कूल लेवल पे, ठीक है, रिगार्डिंग हेल्थ। ठीक, तो सबसे पहले विप्स हो गया, WIFS, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। 6 to 9 ईयर एज ग्रुप है, 6 to 9 ईयर उनको 45 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड प्रोवाइड किया जाता है। 10 to 19 ईयर एज ग्रुप है उसमें
100 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड प्रोवाइड किया जाता है। ये टेबलेट है वीकली बेसिस पे दी जाती है और किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, ठीक है ना, टीचर्स के द्वारा, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं उसके द्वारा ये बच्चों को टेबलेट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट सर्विसेज की, तो नेशनल डीवॉर्मिंग डे। ठीक, इसमें क्या इसका मेन एम क्या है, टू रिड्यूस द वर्म इन्फेस्टेशन, वर्म इन्फेक्शन को रिड्यूस करना अमंग द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। कैसे, इसमें फिक्स डे होता है जिस डे पे एनडीडी सेलिब्रेट किया जाता है, 10 फरवरी और 10 अगस्त को दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें कौन सी ड्रग है वो प्रोवाइड की जाती है, एल्बेंडाजोल प्रोवाइड की जाती है। उसका डोज क्या रहता है, 400 mg रहता है और ये टेबलेट होती है चीवेबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और इस प्रोग्राम पे क्या है कि किस गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया, इन सबको कवर करना होता है। थर्ड हेल्थ रिलेटेड सर्विस क्या होगी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। इसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इम्प्रूव करना अमंग द एडोलेसेंट गर्ल्स में। ठीक है, किसके से अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अपन को स्कूल में सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसके थ्रू अपन मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इम्प्रूव कर सकते हैं एडोलेसेंट गर्ल्स में। फोर्थ अपन देखें स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग किसके थ्रू कर सकते हैं, आरबीएस के प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें 30 डिजीज को कवर किया जाता है 4D के थ्रू। 4D में क्या हो गया, डेफिशिएंसी डिजीज, बर्थ डिफेक्ट और डेवलपमेंटल डिले। इसमें माल न्यूट्रिशन भी कवर होता है, एनीमिया भी कवर होता है, रिफ्रैक्टिव एरर भी कवर होता है। यदि किसी बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसको स्पेक्टिकल्स भी यदि उसको रिक्वायर है तो उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस रेफरल भी इसमें प्रेजेंट रहता है, यदि किसी में 4D प्रेजेंट है तो उसको रेफर किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और फिफ्थ सर्विस की बात करें तो फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस के रिगार्डिंग उनको, ठीक है, तो इसमें स्कूल में योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल वेलबींग, ये सब एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। प्लस ये एक्टिविटी किसके थ्रू परफॉर्म की जाती है, किसका मेन रोल होता है इसमें, हेल्थ, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर का मेन रोल होता है। सिक्स बात करें तो रिसर्च के रिगार्डिंग हो गया कि रिसर्च एंड स्टडी ऑन द हेल्थ, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन फॉर द चिल्ड्रन, जिसके थ्रू अपन एसेस कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम है उसका इम्पैक्ट क्या है। सेवेंथ नंबर सर्विस की बात करें तो रेगुलर एज अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन ऑफ द चिल्ड्रन, के एज के रिगार्डिंग जिस टाइम पे जो वैक्सीन लगना चाहिए उस टाइम पे वो वहाँ पे वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, के हर किसी बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो, प्लस स्टूडेंट हेल्थ कार्ड, ठीक, इसको मेंटेन डिजिटली किया जाए। प्लस कोई भी स्क्रीनिंग या रेफरल रिकॉर्ड है उनको डिजिटाइज किया जाए अंडर द आरबीएस के प्रोग्राम। इसका क्या इस अपन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का क्या बेनिफिट हो सकता है, अपन मॉनिटर कर सकते हैं कि हेल्थ सर्विसेज जो भी उस बच्चे ने हेल्थ सर्विसेज रिसीव की है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है। और अब नेक्स्ट अपन बात करें इसमें अपग्रेडिंग स्किल इन द इमरजेंसी स्कूल, हर स्कूल में फैसिलिटी एड बॉक्स की फैसिलिटी प्रेजेंट हो, प्लस टीचर्स और स्टूडेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, ठीक है ना, रिगार्डिंग द बेसिक फर्स्ट एड केयर के रिगार्डिंग। प्लस इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, इमरजेंसी के टाइम पे किससे कॉन्टेक्ट करना है उसके रिगार्डिंग सब बच्चे अवेयर हो, जैसे एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस की सर्विसेज हो उसको कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, फायर ब्रिगेड से कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, पुलिस से कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, प्लस नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी कहाँ पे है वहाँ पे कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए इमरजेंसी कंडीशन में। इसका मेन गोल क्या है, ठीक है, कि अपग्रेडिंग स्किल इन इमरजेंसी केयर में टू एनेबल द प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी अकरिंग इन स्कूल के, स्कूल में कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसका तुरंत रेस्पॉन्स है वो तुरंत, ठीक है, हर टाइप की फैसिलिटी वहाँ पे हर टाइप की उनको सर्विसेज प्रोवाइड हो सके इमरजेंसी। फिर इन स्कूल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अपन देखें कि जो भी द हेल्थ ऑफ द स्कूल चाइल्ड जो स्कूल जाने वाले बच्चों की जो हेल्थ है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पेरेंट्स की नहीं होती है, टीचर की भी होती है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर की भी होती है और कम्युनिटी की भी होती है, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी यदि बच्चा स्कूल जाए तो। इंडिया में बात करें स्कूल हेल्थ सर्विसेज है वो किसके द्वारा कोऑर्डिनेट की जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन के द्वारा कोऑर्डिनेट की जाती है। इसमें रिकमेंडेशन की बात करें अपन
कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज से इनको इंटीग्रेट करना है जनरल हेल्थ सर्विसेज प्लस प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ में। प्लस स्कूल हेल्थ सर्विसेज है वो मोस्ट कॉमनली किसका फंक्शन है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, पीएससी का फंक्शन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू आ सकता है कि प्राइमरी के स्कूल हेल्थ सर्विसेज में मेन रोल किसका होता है, किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, और मेन फंक्शन किसका होता है, पीएससी का। स्कूल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क्या रोल होता है, प्लस स्कूल हेल्थ कमेटी का क्या रोल होता है, ये दोनों अपन देखेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क्या रोल होता है स्कूल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ठीक है ना, इम्प्लीमेंट द स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन देयर एरिया। अपन ने देखा था स्कूल हेल्थ सर्विसेज टोटल 7 थी, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने में किसका रोल होता है, में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का। प्लस मेडिकल ऑफिसर होता है, वो एक साल में 5000 to 6000 चाइल्ड को, चिल्ड्रन को कवर करता है। ठीक, स्कूल हेल्थ कमेटी 1961 में फॉर्मुलेट की गई थी। इसका मेन एम क्या है, टू स्ट्रेंथन द पीएससी स्टाफ को स्ट्रेंथन करना, जिसके थ्रू अपन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है उसको इफेक्टिवली रन कर सकते, इफेक्टिवली स्मूथली रन कर सकते हैं। फिर हम बात करें स्कूल हेल्थ कमेटी का रोल क्या होता है, ये कब फॉर्मुलेट की गई थी, 1961 में। और स्कूल हेल्थ कमेटी है ये किस लेवल पे फॉर्मुलेट की जाती है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट और नेशनल लेवल पे, हर लेवल पे इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, मोबिलाइज द कम्युनिटी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, प्लस स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को सपोर्ट करना। कैसे कि ये सी स्टाफ है उसको स्ट्रेंथन करना, ताकि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है उसको अपन स्मूथली रन कर सकते हैं। प्लस जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उनकी कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, ये स्कूल हेल्थ कमेटी के फंक्शन होते हैं।